नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप सभी को पता है कि कोरबा टीम्स के माध्यम से जो है हम लोग गली गली में जाके जो है विकास कार्यों को दिखा रहे हैं। किसी भी कार्य, किसी भी क्षेत्र का विकास जो है उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के ऊपर डिपेंड करता है। हर क्षेत्र में जा जाकर हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग करके दिखा रहे हैं कि किस क्षेत्र में क्या कार्य हो रहा है, कितने एक्टिव है उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि। आज हमारे साथ जो है विकासनगर कुसमुंडा से गीता बघेल जी पार्षद जी हैं। आइए कुछ बातचीत करते हैं विकास कार्यों के बारे में, क्या कर रहे हैं अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए। दीदी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू। दीदी, एक छोटा सा अपना परिचय दीजिए पहले। मैं गीता बघेल, वार्ड क्रमांक 63 पार्षद, विकासनगर कुसमुंडा, नगर पालिका निगम कोरबा। दीदी, कितने दिन हो गए आपको अभी बने पार्षद? 3.5 मंथ्स करीब आसपास हो रहा है। अभी तक आपने कार्यों के बारे में क्या जाना है इस क्षेत्र के बारे में? जैसे आपका वार्ड है, क्या क्या समस्याएं हैं मूलभूत, और इसका निराकरण करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? यहाँ तो वार्ड में बहुत सारी मांगे हैं, जनताओं की बहुत सारी मांगे हैं। उसको मैं पूरा करने के लिए बहुत प्रयास कर रही हूँ। अभी तक तो कोई ऐसा काम नहीं हुआ है मेरे द्वारा। अभी कई आवेदन डाली हूँ, उसको अभी मैं पूरा करके दूंगी। जहाँ तक हो सके सारा काम ही पूरा करके दूंगी। और ये जनता लोग का बहुत सारी मांग है। इसमें सब जनता लोग का कहना है कि दीदी हमें ये बना कर दो, हमें ये चाहिए करके। तो मैं एक लिस्ट अपने वार्ड की जनताओं के लिए बना कर रखी हूँ। जो मैं वार्ड में कई दीदी लोग बुलाते हैं, मतलब कॉलोनी में, श्रम बस्ती में, तो दीदी हमारे ये काम है करके देना, दीदी ये है करके। तो मैं उसके लिए एक लिस्ट बना कर रखी हूँ, उसको मैं आज बताना चाह रही हूँ। थोड़ा बताइए। सबसे पहले तो मैं नाली की मतलब बात करना चाह रही हूँ। नाली की यहाँ तो विकासनगर कुसमुंडा में ना बहुत ज्यादा समस्या है। मतलब सबसे ज्यादा तो मदरसा तरफ, अपना जो इमली छापर क्षेत्र है, उधर बहुत सारा नाली बनना है हमें। तो उधर मदरसा में एक मतलब जगह जगह में नाली बहुत खराब हो चुकी है, जर्जर है, उसको मरम्मत भी कराना है। और बड़ा सा नाला भी बनना है, और छोटा नाला, बड़ा नाला कई जगह जगह में बनना है। एक मदरसा में बनना है, दूसरा बजरंग पारा, वहाँ भी बहुत सारा नालियां बननी है। विद्यानगर बस्ती है, वहाँ भी नाली बनना है। बीपी बस्ती है, वहाँ भी नाली। एक अपना पुराना शॉपिंग सेंटर है जी, वहाँ भी मेरे को बुलाया गया था। वहाँ एक मेरे मतलब कहना चाहिए अम्मा है मेरे, हमारे एक राजू भैया रहते थे वहाँ शॉपिंग सेंटर में, वो अभी एक्सपायर हो गए। उनकी मम्मी मेरे को खास कर बुलाई थी कि बेटा तू पार्षद बनी थी, इस बार बिल्कुल ध्यान देना और उस नाली को बिल्कुल बना के देना। और मैं गई उनके घर, तो पीछे में मैं देखी, मतलब बेचारी बहुत रो रही थी। घर गई, जब मैं घर में गई ना उनका, तो वॉशरूम तक उनका पानी, नाला से पानी अंदर, मतलब वॉशरूम में, आंगन में मतलब आ गया था, मतलब वॉशरूम में भरा हुआ था। उनका कहना था कि मतलब उनकी पोती जो है, मतलब पानी जब भरता है ना तो कपड़ा नहीं धो पाती, अगर पानी जब कम हो जाता है ना उसके बाद में कपड़ा उपड़ा धोती है। बहुत रो रही थी। तो वहां भी बहुत परेशानी है नाली को लेकर, तो वहां भी नाली बनना है। बहुत परेशान रहते हैं लोग बाग। और ये यहाँ है अपना चौक व्यापारी संघ, तो वहां भी चौक में बहुत दिन का नाली बना हुआ है। जब रेलवे बना वो समय का बना हुआ है, तभी व्यापारी संघ, उसके बाद से बिल्कुल नहीं बना है। तो उसको भी मेरे को ना निर्माण कार्य कराना है। वहां भी चौक वाले बुलाते रहते हैं कि भाभी आप आओ देखो। तो वहां भी मैं गई थी चौक में, वहां भी ना नालियों का बहुत सारा समस्या है। वहां का भी मेरे को निराकरण करवाना है, जरूरी है। नाली का बहुत बड़ा समस्या है यहाँ बहुत ज्यादा समस्या। और कॉलोनी एरिया में क्या है, पानी निकलने का कोई संसाधन नहीं होता है, सिर्फ नाली होता है बस, जिसके जरिए पानी निकाला जाता है। निकाला जाता है। गांव में तो बहुत सारा सुविधा होता है, खेत रहता है, जैसे पानी चला गया उसमें। लेकिन यहाँ शहर में ऐसा कुछ नहीं, मतलब रोड की वजह से नाली की निकासी नहीं बनी रहती है, उसकी वजह से रोड में पानी भरते रहती है। अच्छा। हाँ, घर में भी चला जाता है, रोड का पानी मतलब घर अंदर चला जाता है, ऐसा है बिना नाली। तो नाली का तो बहुत ही ज्यादा समस्या, सबसे ज्यादा समस्या यहाँ नाली को लेकर है जी। हाँ, इसको मैं
अपना 5 साल के रहते तक मैं प्रयास करूंगी कि पूरा बनाकर ही दूंगी, ऐसा है। जी जी। और लाइन का? लाइन का भी बहुत समस्या है यहाँ। पोल का एक तो पुराना बैंक कॉलोनी है, अपना तो बैंक कॉलोनी है, वहाँ कम से कम उन लोग का कहना है कि दीदी 6-7 साल हो गया हम लोग यहाँ बोल बोल के, तो एसीसीएल जो है यहाँ पोल लगने नहीं देता। मतलब एसीसीएल का वहाँ लाइट है, मतलब रोड है, रोड के इस पार मतलब लेफ्ट साइड में यहाँ मतलब श्रम बस्ती है समझिए, तो श्रम बस्ती में भी हमें पोल की बहुत जरूरत है। तो इसके लिए मैं वहाँ आवेदन डाली हूँ, कोरबा में और दर्री में। तो वहाँ भी पोल की बहुत जरूरत है, पुराना बैंक कॉलोनी में। और एक हमारे एमडी से लेकर, ये रमाकांत चाचा है एमडी में, वहां से लेकर ये आंगनबाड़ी क्षेत्र है, वहां तक की हमें 20 से 22 पोल की जरूरत है। उसके लिए मैं आवेदन दी हूँ। और उस दिन सर्वे में भी मैं बुलाई थी, तो वहां से सर्वे से आए थे, सर्वे में कोरबा से आए थे, उनको मैं अपना गई साथ में, सर्वे वाले लोग के साथ में वहां से सर्वे कराई। और उन लोग का कहना है मतलब कि हम लोग 2 से 3 महीने में इसको करके देंगे। अब करके देंगे बोले हैं, देखिए आगे क्या होता है। उसको तो मेरे को ही करके देना है। नहीं हाँ, वैसे मेरे को ही बिल्कुल करके देना है, इसको बहुत सख्त जरूरत है इनकी। ये सब दीदी मूलभूत असुविधाएं हैं। हाँ। जिसको आपको सुविधा में बदलना पड़ेगा। हाँ। काहे कि बिना नाली का नहीं रह सकते हैं। हाँ, घर में पानी घुस जाएगा। लाइट है, आपका रोड है, रोड की क्या स्थिति है यहाँ? रोड भी बहुत जर्जर है, रोड तो हर जगह टूटा हुआ है, कहीं भी जाओगे तो रोड टूटा हुआ ही मिलेगा। और रोड का भी मरम्मत कराना है अलग अलग जगह में। जैसे उधर ये मदरसा है, वहाँ का भी रोड मरम्मत का कार्य होना जरूरी है। और इधर बजरंगपारा में भी बोले हैं रोड का कार्य करना है। अपना विद्यानगर है, वहाँ भी रोड टूटी हुई है। आईबीपी बस्ती है, वहाँ भी रोड बनना है। मतलब रोड का भी काम करके मैं दूंगी, जहाँ तक हो सके प्रयास करूंगी रोड के लिए। और लाइट में स्ट्रीट लाइट की बहुत जरूरत है, तो हमें स्ट्रीट लाइट की भी जरूरी है। तो स्ट्रीट लाइट भी मैं मांग की हूँ महापौर जी से। वो लाइट तो सभी खंभों में होना चाहिए। हाँ, सभी खंभों में होना चाहिए, क्योंकि अभी बारिश के दिन में पूरा सांप बिच्छू का डर बना हुआ रहता है, भय बना रहता है। उसके लिए हमें लाइट की सख्त से सख्त जरूरत है। अगर हो सके तो अभी इसी महीना मिल जाता तो मैं अभी लगवा कर दे देती। मतलब तो महापौर से मैं मांग की हूँ कि दीदी, महापौर संजू दीदी से, मतलब राजपूत से, कि दीदी मेरे को ना लाइट की जरूरत, सख्त जरूरत है, तो मेरे को इसी महीने में दे दीजिएगा करके। तो बोली है कि हाँ, इस महीने में अगर आ जाता है तो मैं भिजवा दूंगी करके। अगर लाइट आ जाता है तो मैं इस मंथ में लगाकर वार्ड में मैं दे दूंगी लाइट भी। और भी जिम की मतलब बच्चे लोग, यहाँ के कॉलोनी एरिया है, कॉलोनी भी है, श्रम बस्ती है, तो यहाँ जिम की मांग है। जिम भी सख्त जरूरत है बच्चे लोग के लिए, क्योंकि जिम पूर्व में 6-7 साल पहले थी यहाँ जीआरसी क्लब में, तो जिम अभी बंद हो चुकी है। तो वहाँ सीआईएसएफ लोग रहते हैं जीआरसी क्लब में, तो यहाँ जिम के भी मांग है बच्चे लोग का। ये बच्चे लोग बोल रहे हैं कि जिम के लिए का भवन बनना जरूरी है, तो भवन के भी मांग कर रहे हैं बच्चे लोग। यहाँ हो सके तो मैं अपना भवन भी बना कर दूंगी बच्चे लोग को, ऐसा मेरा प्रयास है। नहीं, हेल्थ भी ठीक रहता है। लोग जाते हैं, जरूरी है बच्चे लोग की ना, ये मांग जरूर मैं पूरा करके दूंगी 5 साल में, देखिए हो सके तो। और भवन की भी मांग है यहाँ, अलग अलग जगह में भवन की भी मांग। जैसे उधर बजरंगपारा है एक, वहां भी बोले हैं कि एक दीदी हमें भवन की सख्त जरूरत है। और एक उधर मदरसा मोहल्ला में, एक मदरसा मोहल्ला में लीली मोहल्ला बोलते हैं, तो वहां भी एक भवन की मांग किए हैं। और एक साई मंदिर है, उधर साई मंदिर से नीचे वहां भी एक भवन की मांग की है कि दीदी हमारा वहां उठना बैठना रहेगा, कीर्तन भजन करेंगे, महिला समिति की बैठक होगा, इसके लिए हमें दीदी बहुत सख्त जरूरत है बोले हैं। तो उधर भी एक भवन की मांग किए हैं। और एक इधर आईबीपी मोहल्ला है, आईबीपी मोहल्ला में भी एक भवन की मांग की, वहां भी एक बजरंगबली का छोटा सा मंदिर बना हुआ है, उसमें भी उसको मंदिर के बगल में वहां भी भवन बन जाएगा, तो वहाँ बहुत अच्छा रहेगा। महिलाओं की यही मांग है, क्योंकि मैं महिला हूँ ना, तो महिला लोग इतना मेरे से मतलब हो गए हैं कि मतलब महिला लोग ना दिन मेरे पास आते रहते हैं कि दीदी हमें ये करके दो, दीदी हमें ये करके दो। तो महिलाओं ना बहुत खुश है, मतलब महिला एक पार्षद बनी करके बहुत, मतलब महिला लोग में बहुत उत्साहित है। ये तो आप सभी को पता होगा कि एक अपने आप में गर्व है कि एक महिला पार्षद होना, और अपने आप में एक चुनौती है दीदी।
क्या है, पुरुष पार्षद रहते हैं वो अपना काम निकाल लेते हैं कैसे भी करके, नहीं, लेकिन नहीं, महिला होके काम तो- भाग दौड़ करना, इधर से उधर जाके काम निकालना, जी जी ये कठिन होता है कहीं ना जी कहीं। जी जी। और क्या क्या समस्याएं हैं? और ये हमारे एक शिव मंदिर के बगल में एक भवन बनी हुई है जो शादी वादी के लिए है। तो भवन शादी के लिए बहुत छोटा पड़ता है। तो हमारे कॉलोनियों की महिलाओं का, ये कॉलोनी है ना, कॉलोनी की तो ज्यादा मांग रहती नहीं है। तो कॉलोनी के एक दो मांग है हमारे कि ये वाले भवन है ना वो छोटा पड़ जाता है दीदी, तो हमें बड़ा भवन वहां पास हो जाता तो अच्छा रहता। आपका प्रयास रहेगा तो हमें ये भवन बना कर दीजिए करके ये कॉलोनी वाले की मांग है। अच्छा। अगर हो सके तो मैं इस भवन का भी 5 साल में बनवा कर देने की कोशिश जरूर करूंगी मैं। जो शिव मंदिर के पास है शिव वो मंदिर छोटा के है। बगल में छोटा, बहुत छोटा है, उसमें बड़ा हमें बना कर देना है बगल में। अगर बन जाएगा ना तो ये भी बहुत अच्छा रहेगा महिलाओं के लिए और हमारे लिए, हमारे सभी जनताओं के लिए। क्योंकि यहाँ शादी वादी करने के लिए यहाँ कोई जगह ही नहीं, इस टाइप का बचा ही नहीं है। पहले जो जीआरसी क्लब था वहाँ शादी वादी हो जाता था, बट अभी वहाँ जीआरसी में ना सीआईएसएफ के लोग रहते हैं। वहाँ जो भवन है वो निःशुल्क है या कुछ चार्ज लेते हैं दीदी इसमें? चार्ज है उसमें, कुछ चार्ज है, कुछ ही चार्ज है, ज्यादा तो नहीं है। उसमें बड़ा सा भवन बन जाएगा ना तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें शादी वादी का पूरा हो जाएगा इसमें। वो जरूरी है, वो भी बहुत ही जरूरी है। हाँ, और एक समिति है यहाँ बनी है कई जगह, महिला समिति। तो महिला समिति ये भी है कि मतलब कॉलोनी बस्ती की ही महिलाओं का ये मांग है कि दीदी हमारे महिला समिति के लिए एक हमें भवन चाहिए यहाँ बोल रहे हैं। तो उसके लिए भी मैं प्रयास करूंगी, महिलाओं का भी तो मांग पूरा करना जरूरी है हमें। तो महिला होकर तो मैं भी उनका प्रयास करूंगी कि महिला दीदी लोग के लिए भी एक भवन निर्माण कराऊंगी मैं। 5 साल के रहते तक ना मैं जरूर हो सके मेरे से जितना बन पड़े तो मैं ये भी करा कर दूंगी। मेरा ये भी प्रयास रहेगा, ये भी करके दूंगी। और ये पचरी की मांग है, मतलब जैसे यहाँ कोई व्यक्ति एक्सपायर कर जाते हैं तो उधर नाला है, यहाँ तो तालाब उस टाइप का है नहीं, यहाँ मतलब शहरी क्षेत्र में आता है विकास नगर। तो जो नीचे गढ़वा मोहल्ला है अपना मदरसा नीचे, तो वहाँ गढ़वा मोहल्ला के महिला लोग भी मांग किए हैं। और एक चर्च में रहते हैं दीदी बहन लोग, वो लोग भी मांग किए हैं। और कॉलोनी क्षेत्र के जैसे जो कोई भी एक्सपायर कर जाते हैं यहाँ, तो नहाने के लिए इस टाइप का छोटा मोटा तालाब नहीं है, तो वहाँ भी पचरी बनने के लिए ना मांग की है। तो 2 जगह है, एक गढ़वा मोहल्ला है और एक इधर अपना आईबीपी धारा है ना, नाला ना, उसमें यहाँ भी पचरी बनाकर देना बोले हैं। तो वहाँ भी 2 जगह पचरी बनना जरूरी है। इसका भी मांग को मैं पूरा करके दूंगी, जहां तक हो सके मैं सारा प्रयास करूंगी। मैं इस 5 साल में मैं पूरा इतना काम को मैं करके दूं, इस टाइप का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। विकास नगर कुशमुंडा में आप पार्षद के माध्यम से जान सकते हैं कि क्या क्या समस्याएं हैं मूलभूत, जो कि इनको 5 साल में पूरा करना है। और हम चाहेंगे कि जो सरकार है बीजेपी की, वो पार्षद का इसमें सहयोग करें इन कामों को पूरा करने के लिए। दीदी इमली छापर के बारे में हमें कुछ बताइए। वहाँ पानी भरा रहता है एनी टाइम, एसीसीएल की वजह से है कि उसको बनाएगा कौन? उसको एसीसीएल बनाएगा, एसीसीएल। हाँ एसीसीएल बना कर देंगे। तो इसके लिए आप लोगों का कोई रणनीति है? हाँ, एसीसीएल तो कर नहीं रहा है। हाँ एसीसीएल अभी कर नहीं रहा है, कई बार हम लोग मांग कर चुके हैं, बट एसीसीएल अभी ध्यान नहीं दे रही है। इसके लिए मैं अभी 2 दिन पहले कलेक्ट्रेट को एक आवेदन डाली हूँ कि सर इसे 2-3 दिन में पूरा करके आप दे दीजिए करके एक आवेदन डाली हूँ, उसका रिसीप्ट भी है मेरे पास। और मैं उस दिन इस बात को भी रखी थी, एसीसीएल में गई थी तो इस बात को भी मैं रखी थी कि उस रूट पे सारे बच्चे लोग का आना जाना है, स्कूल अभी खुल गया है तो उसमें से बस आती जाती है, पेरेंट्स जाते हैं, उसमें बाइक से भी बच्चे लोग को छोड़ने लाने ले जाने जाते हैं। तो उन जनताओं का भी मांग है कि दीदी हमें ये सब जल्द से जल्द आप इसका निराकरण करके दीजिए करके इनकी जनताओं का भी मांग है। और मेरी भी मांग है कि ये वाला रोड अभी जल्द से जल्द ये लोग 2 से 3 दिन में बना कर दे दे। नहीं तो मैं जीएम सर को ही खुद बोल कर आई हूँ जीएम ऑफिस में कि सर इसे अब 2 से 3 दिन में बना कर दीजिए, नहीं तो मैं उग्र आंदोलन करूंगी करके। अगर मेरा बात अगर इन लोग नहीं मानते हैं तो मैं आगे मतलब कुछ दिन बाद में मैं आंदोलन करके रहूंगी। ये मेरा मांग है। मतलब ये आप इमली छापर का रोड देखिए, ऐसा लगेगा कि आपको कोई तालाब है या कोई स्विमिंग पूल है। हाँ, यहाँ आप लोग नहा धो भी सकते हैं अगर आप चाहें तो। ये तालाब देखिए आप लोग,
ये एक रोड है, लेकिन किसी भी प्रकार से जो है ना शासन प्रशासन ध्यान दे रहा है। अगर ध्यान देता तो अभी ये रोड ऐसा नहीं रहता। पानी भर गया है, गड्ढा है, दिखाई नहीं देता है अंदर में क्या है, कहाँ पास गड्ढा है, कौन गिर जाएगा, कब क्या हो जाएगा, गिरते रहते, पता ही नहीं चलेगा। सभी क्षेत्रों में जो है आवास मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास, जो कि एक गरीब व्यक्ति के लिए पक्का मकान होने के लिए बहुत जरूरी है। आपके वार्ड में स्थिति कैसी है? यहाँ तो बिल्कुल एक आवाज भी नहीं है, क्योंकि आवास की हम लोग बहुत दिन से मांग कर रहे हैं। तो इनका कहना है कि यहाँ एसीसीएल क्षेत्र है, तो यहाँ आवास नहीं मिल सकती, ऐसा इनका कहना है। अच्छा। और आवास यहाँ की गरीब जनताओं को बहुत जरूरी है। मतलब गांव ग्रामीण एरिया में सबको आवास मिल रही है, तो यहाँ शहर में भी तो जरूरी है ना, क्योंकि यहाँ सारे ग्रामीण लोग मतलब वहाँ हर घर में मतलब वहाँ आवास मिल रहा है, और यहाँ शहर में एक भी आवास नहीं है। तो यहाँ की जनता लोग को यहाँ नुसरत हुए कम से कम 30 से 40 वर्ष हो गए। तो 30 से 40 वर्ष के से जो रह रहे हैं उनको यहाँ पट्टा भी मिलना जरूरी है और आवास भी मिलना जरूरी है। पहले पट्टा तो जरूरी है, क्योंकि मैं अभी आवेदन डाली हूँ पट्टा के लिए। अपने वर्तमान विधायक है लखन लाल जी, उनको मैं आवेदन के लिए अभी शिविर लगाए थे, मुख्यमंत्री सुशासन योजना के तहत शिविर लगा था हमारे कुसमुंडा जोन में। तो मैं एक आवेदन डाली हूँ कि यहाँ हमें पट्टा जरूरी है और आवास भी जरूरी है। हमारे वार्डवासी की लोग की मांग रहती है कि दीदी हमें भी पट्टा क्यों नहीं मिल रही है, आवास नहीं मिल रही दीदी, हमें आवास की जरूरत है, पट्टा की जरूरत है बोलते रहते हैं। तो हमें आवास की सख्त से सख्त जरूरत है। हमारे दीदी बहन है एकदम गरीब से गरीब तबके के हैं, उनको हर बीपीएल कार्ड में एक आवास मिलना जरूरी है। तो इसमें आवास मतलब विधायक जी को देना जरूरी है। और ये विष्णुदेव साय अपने सीएम है, उनके पास जाकर कहना चाहिए हमारे विधायक जी को कि यहाँ शहर में नहर के इस पार हमारे कुसमुंडा जो क्षेत्र है वहाँ एक भी पट्टा है नहीं, ना तो एक आवास है। तो आवास और पट्टा दोनों दिया जाए, यही हमारे जनता लोग का कहना है। तो मैं ये चाहती हूँ कि हमारे जितना यहाँ मकान बनी हुई है, जितना मतलब बीपीएल कार्डधारी हैं, तो हर बीपीएल कार्ड के पीछे में एक आवास और एक पट्टा मिलना जरूरी है। जी दीदी, ये रेलवे के बारे में भी थोड़ा हमें बताइए। जैसे अभी हम लोग आ रहे थे आपके यहाँ, अच्छा, तो लोगों का कहना है कि आप रेलवे के बारे में भी उनसे चर्चाएं करिए करके। हाँ। क्या है, रेलवे बहुत कई सालों से कोरोना काल से बंद है। अब क्या है, अपने क्षेत्र के लोगों को जाना पड़ता है कोरबा। तो कोरबा दूर पड़ता है, किसी को तत्कालिक काम रहता है तो वो नहीं जा पाता है। हाँ, यहाँ से जाते जाते ट्रेन भी छूट जाती है। तो ये ट्रेन को चालू करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो उसके लिए जैसे क्या प्रोसेस रहेगा, जैसे अगर चालू करवाना हो तो वो तो रेलवे के ऊपर है, लेकिन सरकार से तो आप मांग कर ही सकते हैं। हम लोग पूर्व में 3 साल पहले यहाँ रेल मंत्री आए हुए थे कोरबा में। तो पूर्व पार्षद हमारे अमरजीत सिंह जी के साथ में मैं पूर्व में एल्डर में थी, तब हम लोग सब साथ में उनकर जाकर एक आवेदन डाले हुए थे कोरबा में। तो उनका कहना था कि हम 1 से 1.5 साल में हमारे जो गेवरा रोड से जो 6 ट्रेन चलती है उसको 6 ट्रेन को चालू कराएंगे करके उन लोग का कहना था। और आज तक अभी 3 साल हो गए उनको आवेदन दिए हुए, सिर्फ एक ट्रेन यहाँ चलाई जा रही है। पहले 6 ट्रेन चलती थी, तो एक ही ट्रेन चलती है और पता नहीं वो कब आती है जाती है, हमें तो कुछ पता ही नहीं चलता। लोगों का कहना है कि वो 12 से 1 बज जाती है। अब सोचिए कि जिन व्यक्ति का सुबह काम रहता है, जैसे कोई हॉस्पिटल जाना रहता है, रायपुर है, बिलासपुर है, चांपा है, रायगढ़, खरसिया कहीं भी जाना रहता है, तो जनता लोग की मतलब सुबह ही जाना पड़ता है हमें 6 बजे या 8 बजे। तो वो ट्रेन हमें क्यों नहीं मिल रही है, अभी तक सुविधा क्यों नहीं मिल रही है? हमारे जनता लोग का यही कहना है कि हमारे वार्ड से भी और हमारे आसपास के क्षेत्र मतलब यहाँ हरदी बाजार से कोरबा और दीपका से कोरबा, इसमें कई मतलब
1000 लोग, हाँ मतलब 70-80 गांव लगभग आ जाती है और कई हजार मतलब लाखों जनता है, मतलब इस बार नहर के हमारी इस बार कोरबा से इस बार कई लाख जनता है। उन सभी का कहना है कि हमें ट्रेन चलाकर मतलब ट्रेन चालू कराना चाहिए, जो कोरोना काल में बंद हो चुकी है। हमारे यहाँ गेवरा रोड में 6 ट्रेन जो चलती है वो 6 ट्रेन को चला कर देना चाहिए और यही हमारी मांग है। और 6 ट्रेन में कम से कम सुबह जो ट्रेन पहले चलती थी 6 बजे वो ट्रेन पहले चलाया जाए, उसके बाद में जो 10 बजे चलती थी वो ट्रेन चलाया जाए, उसके बाद में जो 1 बजे जाती थी वो भी चलाया जाए, शाम को 5 बजे जो चलती थी वो भी चलाया जाए। उसके बाद में एक शिवनाथ भी ट्रेन आती थी, एक एक्सप्रेस, वो भी बंद है तो वो भी चलाया जाए। हमारी जनता का यही मांग है कि हमें पूरे 6 की 6 ट्रेन मतलब चलाया जाए गेवरा रोड से। हमें हमारी जनता लोग यहाँ से जाते हैं, हम लोग खुद जाते हैं, कईयों का तो बच्चे लोग का जैसे कॉलेज वालेज है पढ़ाई के लिए बिलासपुर रायपुर जाते हैं, तो यहाँ कोरबा से जाते जाते कभी रोड का कभी ये गाड़ियों का जो हाईवा गाड़ी चलती है उसके वजह से लेट लतीफ हो जाते हैं, तो उसकी वजह से ट्रेन वो छूट जाती है, कोरबा जो जाते हैं और ट्रेन भी छूट जाती है। उसके लिए हमें गेवरा रोड से 6 की 6 ट्रेन की जरूरत है हमें। और ये ट्रेन हमारे सभी जनताओं का मांग है, अगर ये ट्रेन अगर 6 ट्रेन अगर नहीं चालू करा कर देते हैं साल भर के अंदर में, यही हमारी मांग है। अगर नहीं करा कर देते हैं तो पूर्व में मैं गीता गभेल वार्ड पार्षद मैं यही बोल रही हूँ आप सभी जनताओं से और कोरबा वासियों से, और मैं ये अपना सीएम विष्णुदेव साहब जी से और हमारे वर्तमान विधायक लखनलाल देवांगन जी से मैं यही कहना चाहती हूँ कि साल भर के अंदर में हमें गेवरा रोड से जो 6 ट्रेन चलती है उसको चलाया जाए, नहीं तो मैं उग्र आंदोलन करूंगी और पूरे क्षेत्रवासियों को लेकर करूंगी, यही मेरा कहना है और मैं करके ही रहूंगी। गीता गभेल वार्ड पार्षद जो है 63 विकास नगर कुसमुंडा से, इनका बात सुन के इनके क्षेत्र की समस्याओं को देखकर आपका क्या कहना है हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।